लेकिन उदा देवी की कहानी सिर्फ एक बहादुरी भरे हमले तक सीमित नहीं थी। असली कहानी उस दर्द से शुरू होती है जिसने उन्हें एक साधारण महिला से खतरनाक योद्धा बना दिया। जब 1857 का विद्रोह भड़क रहा था, पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फैल रहा था। इसी दौरान उदा देवी के पति मक्का पासी, जो नवाब की सेना में एक बहादुर सैनिक थे, अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई। यह खबर जब उदा देवी तक पहुंची तो जैसे उनकी दुनिया ही रुक गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल उनके अंदर सब कुछ बदल चुका था। उनकी आंखों में आंसू तो, लेकिन दिल में आग जल उठी थी। उन्होंने उसी समय तय कर लिया कि अब यह लड़ाई सिर्फ देश की आज़ादी की नहीं, बल्कि अपने पति के बलिदान का बदला लेने की भी होगी। उदा देवी अब पहले जैसी नहीं रही। उनका दुख अब गुस्से में बदल चुका था और यही गुस्सा उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। उन्होंने बेगम हजरत महल के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। बेगम हजरत महल उस समय लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कर रही थीं और उनके साथ कई महिलाएं भी संघर्ष का हिस्सा बनी। उदा देवी उनमें सबसे निडर और दृढ़ निश्चयी थी। उन्होंने महिलाओं की एक टोली तैयार की, एक ऐसी टोली जो सिर्फ सहायक नहीं बल्कि लड़ने के लिए तैयार थी। उस समय के समाज के लिए यह एक बहुत बड़ा बदलाव था, जहां महिलाओं को युद्ध से दूर रखा जाता था। लेकिन उदा देवी ने यह साबित कर दिया कि जब बात देश की हो तो कोई भी पीछे नहीं रहता। फिर वह दिन आया, सिकंदराबाद की लड़ाई का दिन। अंग्रेज सैनिक आगे बढ़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जीत उनकी तय है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक महिला एक पेड़ पर बैठकर उनकी पूरी योजना को तोड़ने वाली है। उदा देवी चुपचाप पेड़ पर चढ़ गईं। उनके हाथ में बंदूक थी और दिल में सिर्फ एक ही लक्ष्य, बदला और आज़ादी। जैसे ही अंग्रेज सैनिक पास आए, उन्होंने निशाना साधा। पहली गोली चली, एक सैनिक गिरा, फिर दूसरी गोली, फिर तीसरी। कुछ ही देर में कई सैनिक जमीन पर थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हमला कहाँ से हो रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अंग्रेज सैनिक डर गए थे। उनकी रणनीति टूट रही थी और एक अनोखा दुश्मन उन्हें खत्म कर रहा था। उदा देवी बिना रुके, बिना डरे एक के बाद एक गोली चलाती जा रही थी। हर गोली उनके गुस्से, उनके दर्द और उनके संकल्प की कहानी कह रही थी। कहा जाता है कि उन्होंने अकेले ही 30 से ज्यादा अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। लेकिन हर युद्ध की तरह इस कहानी का भी एक मोड़ आया। अंग्रेजों को धीरे धीरे शक होने लगा कि हमला ऊपर से हो रहा है। उन्होंने पेड़ की तरफ ध्यान देना शुरू किया और तभी एक सैनिक की नजर उदा देवी पर पड़ी। अगले ही पल गोलियों की बौछार शुरू हो गई। उदा देवी ने आखिरी तक लड़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में गोली उन्हें लग गई और वह पेड़ से नीचे गिर गईं। लेकिन उस गिरने में हार नहीं थी, यह एक बलिदान था। जब अंग्रेज सैनिक उनके पास पहुंचे तो वे हैरान रह गए। जिसने उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया वह एक महिला थी। उनकी आंखों में आश्चर्य था, लेकिन उदा देवी के चेहरे पर शांति थी, जैसे उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया हो। उनकी शहादत के बाद भी उनकी कहानी लंबे समय तक छिपी रही। इतिहास ने उन्हें वह जगह नहीं दी जिसकी वह हकदार थी। लेकिन सच्ची कहानियां कभी खत्म नहीं होती। धीरे धीरे लोगों ने उनके बारे में जानना शुरू किया। आज उदा देवी को एक ऐसी वीरांगना के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों का सामना किया, बल्कि समाज की सीमाओं को भी तोड़ा। उन्होंने यह साबित किया कि साहस किसी एक वर्ग, जाति या लिंग का मोहताज नहीं होता। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब इंसान अपने डर से ऊपर उठ जाता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। आज जब हम आज़ादी की खुली हवा में सांस लेते हैं तो हमें उन अनसुने नायकों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान देकर यह आज़ादी दिलाई। उदा देवी सिर्फ एक नाम नहीं है, वह एक प्रेरणा है। एक ऐसी प्रेरणा जो हर इंसान को हिम्मत देती है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती, वह हौसला बन जाती हैं। और उदा देवी की कहानी एक ऐसी ही अमर कहानी है। तो फटाफट से जाइए ऐसे ही सच्चे क्रांतिकारियों से जुड़ने के लिए, उनकी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।